ओम शांति। आत्मा निरंतर मुरली मंथन सुन रही है। सब कुछ ज्ञान समझ में भी आ रहा है। भीतर में स्थिरता भी रह रही है। मन में प्रतिक्रियाएं भी नहीं आ रही है। लेकिन एक गहरा सवाल उत्पन्न होता है कि चलो ठीक बात है, लेकिन बाहर की परिस्थितियां कब बदलेगी, कौन सी डेट होगी, शरीर की बीमारी कब ठीक होगी, रिश्ते कौन सी डेट को ठीक होने वाले हैं, हमारे कर्मों के या फिर कह सकते हैं कि जो ऐसी लंबे समय से कोई चीज अटकी हुई है, धन की समस्या है या दूसरी भी कुछ है, तो वह कब समाप्त होगी। तो इन सारी बातों का सार, इन सारी बातों का जवाब जो है वो आज हम आज के सेशन में लेंगे। क्योंकि बाबा कहता है योग अग्नि करो, तो योग अग्नि फिर करनी कौन सी है, बाबा किस योग अग्नि की बातें करता है। तो आप भले अंदर से स्थिर हो गए हो, प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार ज्यादा समय होने पर अंदर सवाल उत्पन्न होता है कि मैं आत्मा भीतर से सही चल रही हूँ, लेकिन बाहर क्यों बदल नहीं रहा है, चेंज क्यों नहीं आ रहा है। तो उसी बात को आज हमें क्लियर करने की जरूरत है। तो यहाँ पर बात आती है कि बाहर जो चल रहा है फिर भी जो बदल नहीं रहा है, वह आप आत्मा के पुराने जन्मों का कार्मिक अकाउंट चल रहा है, कर्मों का हिसाब किताब का खाता चल रहा है। चलो, कर्मों का खाता भी चल रहा है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कर्मों का खाता बंद हो जाए, कर्मों का खाता कब बंद होने वाला है, कौन सा कैलेंडर है, कौन सी ऐसी डेट है जिस दिन हमारा कर्मों का खाता बंद हो जाए। लेकिन कर्मों का खाता कब बंद हो जाए, इसके पहले एक बात बहुत अच्छे से गहरे से समझनी होगी कि कर्मों का खाता जुड़ रहा है या घट रहा है। पहले यह देखना अगर आ जाता है आत्मा को, तो फिर उसे आगे की बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो सबसे पहली बात है, क्योंकि उसी से योग अग्नि वाली बात भी शुरुआत होगी, तो आपका कर्मों का खाता जुड़ रहा है या घट रहा है, वह इसी बात से पता चलता है कि जैसे कोई घटना हो गई, रिश्ते में घटना हो गई, सास बहू का हो गया, ननद जेठानी का हो गया, बाप बेटे का हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आपने प्रतिक्रिया उठाई ऐसा कैसे हो गया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो जैसे ही आपने प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि आत्मा का काम तो स्थिरता है, प्रतिक्रिया से मुक्त है वो। हाँ, तो वो जो प्रश्नवाचक वाली जो प्रतिक्रिया जो आ जाती है ना, तो तू अभी तक समझता क्यों नहीं, हम तो कितना समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी प्रतिक्रिया है, तो वहां पर आपका कार्मिक अकाउंट जुड़ रहा है ना। यहाँ पर आपका कार्मिक अकाउंट जुड़ रहा है। यहाँ पर ये समझ लेना कि आपका हिसाब किताब बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आपकी प्रतिक्रियाएं नहीं जा रही है, आपके अंदर स्थिरता है, खाली आप देखने के भाव में हो, आत्मा मन के अंदर नहीं उतर रही है, तो समझ लेना यानी कोई कहानी नहीं बन रही है, तो हिसाब जो है वो आपका जुड़ नहीं रहा है ना, हिसाब जुड़ नहीं रहा है। और हिसाब नहीं जुड़ेगा तो कर्म का असर जो है वो स्वतः ही समाप्त होता जाता है। किसी आत्मा के एक ही कर्मों का हिसाब किताब बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन वह आत्मा
उस पे प्रतिक्रिया देकर 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 उसके साथ कहानी बना देती है, उसके साथ वह हिसाब किताब और बढ़ाती जाती, जोड़ता ही जाता है। हिसाब किताब निपटने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया। बेटा तो ऐसी है, ननद तो ऐसी ही है, देवर जी तो ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही करते करते जो छोटा हिसाब किताब था वो हिसाब के चक्रव्यूह इतना भारी बढ़ जाता है कि लंबे समय तक कुछ भी चेंज नहीं होता है। और फिर बाबा से कहते हैं कि बाबा मैं कितना योग लगाती हूँ आपको, बाबा दिन रात कहती हूँ कितना मैं सहन करूँ, कितना ये करूँ। तो अपने आप से पूछो ईमानदारी से कि हिसाब तो छोटा था, लेकिन आपने सच्चा ज्ञान को समझा नहीं, और हिसाब किताब को प्रतिक्रिया देकर दे देकर दे देकर कितना सारा बड़ा बना दिया। घटना में जब कहानी जुड़ जाती है तो हिसाब किताब लंबा हो जाता है, हिसाब किताब बहुत बड़ा हो जाता है। तभी आपको कल के टॉपिक में भी समझाया था कि 1 से 21 दिन तक भी कोई आत्मा बिना प्रतिक्रिया के रह ले, बिना कहानी के जोड़े अगर रह लेती है तो 21 दिन में ही प्रभाव दिखाई देने लगता है, और 3 महीने में तो पूरा हल्का हो जाता है। हाँ, 3 महीने में तो पूरा ही हल्का हो जाता है। तो कितनी अच्छी बात है। आपके हाथ में है। बाबा जब कहता है कि भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में दे दी है, तो भाग्य लिखने की कलम में भाग्य लिखा कैसे जाता है? वो इसी से लिखा जाता है कि अगर आप प्रतिक्रिया में उतर रहे हो, भावनाओं में उतर रहे हो, इसका अर्थ आपका हिसाब किताब आप बढ़ा रहे हो। अब आपके हाथ में है कि किसी का हिसाब किताब बढ़ाना है या फिर आपको हिसाब किताब में कुछ जोड़ना नहीं है। हाँ, तो हिसाब किताब में कुछ जोड़ोगे नहीं तो कर्मों की गांठें ढीली पड़ जाती है, कर्म में ताकत नहीं रहती है। फिर जब कर्म को ईंधन कौन देता है? कर्मों को शक्ति तो तुम ही दे रहे हो प्रतिक्रिया दे करके, कार्मिक अकाउंट को बढ़ावा तुम ही दे रहे हो, कर्मों को चलाने की शक्तियां तुम दे रहे हो। तो जब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो वो कार्मिक अकाउंट स्वतः ही ढीले होने लगते हैं और हिसाब किताब कमजोर हो जाता है। तो आपको दिल से बता रहा हूं, कितना भी कड़ा हिसाब किताब 1 से 3 महीने में आत्मा खत्म कर देती है। खत्म करने का अर्थ वो रिश्ता कोई चला जाए ऐसा नहीं है, भीतर में उसका प्रभाव आना बंद हो जाता है, रिश्तों में सहजता आ जाती है। तो यहाँ पर ये बातें बहुत अच्छे से समझनी होगी। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ बातें हैं जो इसको और क्लियर तरीके से बताना चाहूँगा, जिससे आप इन बातों को आसानी से समझ जाते हो। तो जैसे ही आप आत्मा अंदर से समझने लगती हो कि आप स्थिरता में उपस्थित हो या केंद्र में उपस्थित हो, है ना, मतलब कुल मिलाकर के आत्मा तो जाग गई है। हैं, अंदर से आप जागी तो गए हो, इतने समय से अच्छा सुन रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि अगर आपके भीतर की स्थिति इतनी सारी अच्छी हो गई है, भीतर में इतना ज्ञान समझ ले लिया जो बाकी सारी आत्माएं तो समझ भी नहीं पा रही है, कई सारी आत्माओं से आप बहुत अलग हो चुके हो भी, हाँ, कितना चेंज हो चुका है, लेकिन बाहर में अभी तक इतना बड़ा चेंज क्यों नहीं आया? आप आत्मा सेंटर में जाती हो या कहीं अन्य बाबा के बच्चों से भी टकराते होंगे तो आपको भीतर में बहुत अलग सा महसूस होता होगा कि मैं आत्मा हर चीज को कितना अच्छे से समझती हूँ, कितना अच्छे से जानती हूँ। आपको यह भी महसूस होता होगा कि आप आत्मा विशेष है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बीमारी चल क्यों रही है? अभी तक रिश्तों में टकराहट क्यों बनी हुई है? हालात वैसे ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब मन पूछता है कि कितना हिसाब बाकी है, कब तक चलेगा? क्या सच में यह प्रैक्टिकल है या फिर समझने की बात है? हाँ, तो यहाँ सबसे पहली बात है जो साफ कर लेना जरूरी है कि आपका जो हिसाब किताब कितना बाकी है, तो उसको कर्म के हिसाब किताब को, जैसे महीना देखना हो तो कैलेंडर पता चलता है, टाइम देखना हो तो घड़ी से पता चलेगा। लेकिन कर्मों का जो हिसाब किताब है वो कैलेंडर से भी नहीं देखा जा सकता, न घड़ी से दिखा जा सकता है। कर्मों का हिसाब किताब में न तो दिन गिने जाते हैं न महीने गिने जाते हैं। तो आप आत्मा को आज यह बात जानने की जरूरत भी नहीं है कि कितना टाइम बाकी है। देखो, बहुत गहरी बात बता रहे हैं।
कि आप आत्मा को आज ये जानने की जरूरत भी नहीं होगी कि कितना बाकी है। खाली आपको अभी पहली बात देखनी है, आपका हिसाब किताब कितना बाकी है या कितना हो चुका है वो मत देखो। अभी खाली आपको एक ही बात देखनी है, इस बात को अंडरलाइन करो कि अभी इसी पल में, आज पूरे दिन में या इस समय आपका हिसाब कट रहा है या जुड़ रहा है। इतना सा अगर आपने देख लिया तो आपका हिसाब किताब पूरा होना चालू हो जाएगा। तो अभी कैसे पता चलेगा कि आपका हिसाब कट रहा है या जुड़ रहा है? तो अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बीमारी या रिश्ते का रहना भी यह नहीं बताता है कि हिसाब बाकी है ना। हाँ, तो हिसाब का पता कैसे चलेगा? तो हिसाब का पता आपका इस बात से चलेगा कि आपके भीतर में क्या चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए है ना, हिसाब बढ़ रहा है या जुड़ रहा है या घट रहा है, कैसे पता चलेगा? जैसे कोई बीमारी है, लंबे समय तक आपके साथ में बीमारी चल रही है, ठीक बात है। अगर बीमारी तो चल रही है, लेकिन उसके साथ अगर आपका डर कम हो रहा है, हाँ, तो समझ लेना हिसाब पूरा हो रहा है। अगर कोई रिश्ते की बात है, कोई किसी ने कुछ कह दिया, दिन में ऐसा कुछ कह दिया, पूरे दिन में अगर वो बात नहीं घूम रही है, हाँ, पहले जितनी वो बातें चुभती थी अभी वो इतना नहीं चुभ रही है, तो समझ लो हिसाब कट रहा है ना। बीमारी में भी बताया कि पहले जितना डर नहीं लग रहा है, डर कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हिसाब किताब आपका कट रहा है ना, कम हो रहा है ना। बाहर की स्थिति थोड़ी देर और चल सकती है, रिश्तों की चुभन देने वाली बातें और बोलेंगे लोग, है ना, बीमारी भी चलेगी, लेकिन अंदर से पकड़ ढीली हो चुकी है ना। जब बीमारी के प्रति डर खत्म हो गया या कम हो गया है, हाँ, रिश्तों में बातें इतनी नहीं चुभ रही है, तो क्या हो रहा है? हिसाब कट रहा है। पहले ये बात समझ लो, पहले बीमारी आती थी तो मन डर से भर जाता था। अब बीमारी तो है लेकिन मन उतना नहीं डर रहा है ना। पहले रिश्ते में एक शब्द सुनते ही भीतर में आग लग जाती थी, ऐसा कैसे बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे बोलने की। अब वही शब्द आ जाता है, पर आग नहीं लगती है। हो सकता है थोड़ी बहुत चुभन होती होगी, लेकिन अब वो पहले जितनी आग नहीं लगती, पहले जितना बुरा नहीं लगता। तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि कर्म जो है वो अपने अंतिम असर दिखा रहा है। जो बीमारी का डर जो है आपको बहुत थोड़ा सा रह गया है, लोगों की बातें हैं, रिश्तों में थोड़ी सी चुभन हो रही है, पहले जितनी चुभन नहीं हो रही है, इसका मतलब कर्म जो है वो अपना कर्मिक अकाउंट जो खाता चल रहा है वो अंतिम पड़ाव में, फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया है, समझ लेना। और अभी भी बातें बहुत बुरी लग रही है, इसका मतलब तो शुरुआती स्टेज में है। तो यही तो सबसे बड़ा संकेत है कि कर्म अपना अंतिम असर दिखा रहा है। कर्म जब खत्म होता है तो पहले उसकी निशानी क्या है? कर्म सीधा खत्म नहीं होगा, ये समझो बात को। कर्म पहले अपनी पकड़ को छोड़ देता है? दृश्य तो बाद में बदलता है। जब रिश्तों में चुभन वाली बातें जो है वो पकड़ है ना, वो ढीली होने लगती है, दृश्य भी धीरे धीरे बाद में बदलता है। और बहुत बार मैंने देखा है आत्मा यहाँ थोड़ी सी गलती कर देती है ना। क्या गलती कर देती है पता है? कि वो सोचती है कि अगर सब ठीक हो गया तो बीमारी चली जानी चाहिए थी, रिश्ता बदल जाता। हाँ, अंदर से सब ठीक हो गया है तो बीमारी तो गायब हो जानी चाहिए थी, रिश्ता बदल जाता। लेकिन कर्म ऐसे नहीं चलते। कर्म जो है पहले अंदर की घाट खोलते हैं, और जब घाट अंदर की खुल जाती है, यानी अंदर से डर खत्म हो जाता है, भीतर में चुभन खत्म हो जाती है, तब बाहर दृश्य अपने आप ढीला पड़ जाता है। अगर आत्मा बीच में अधीर हो जाए, शिकायतें करने लगे या सोचने लगे कि मैं तो अब ठीक हूं अंदर से, फिर बाहर क्यों नहीं बदला, तो वहां से हिसाब किताब फिर नया जुड़ जाता है। इस लाइन को पकड़ो अंदर से कि मैं अंदर से ठीक हूं फिर भी पति क्यों नहीं बदल रहा, मैं अंदर से ठीक हूं, शरीर की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। हाँ, इससे हिसाब किताब जुड़ता है। प्रतिक्रिया देना बंद करो, कर्म का हिसाब किताब ढीला पड़ने लगता है। हिसाब किताब प्रतिक्रिया पे, आत्मा की स्थिरता से कर्म भी स्थिर होने लगता है। इसीलिए तो प्रतिक्रिया नहीं देना आत्मा की स्थिरता में इतनी शक्ति क्यों कहा गया है? कार्मिक अकाउंट नहीं बनता उससे, है ना। है तो ये कभी नहीं बोलो कि मैं अंदर से ठीक हूँ बाहर क्यों नहीं बदल रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो हिसाब किताब बढ़ाने वाली बातें हैं। तो एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण संकेत भी है कि अगर बीमारी या रिश्तों के बीच में भी आत्मा
पहले से ज्यादा अगर शांत हो रही है ना, बहुत सारे रिश्ते हैं, कुछ बिगड़ रहे हैं, बीमारी भी हो रही है बाहर, लेकिन अगर आप पहले से ज्यादा अंदर स्थिर हो रहे हैं ना, तो समझ लेना कि आपके कर्मों का शुद्धिकरण हो रहा है। हर बीमारी दंड के लिए नहीं होती है, हर टकराहट जो है रिश्तों में नुकसान के लिए भी नहीं होती है। यह तो तुम्हारी आत्मा को प्रतिक्रिया से मुक्त करने के लिए आते हैं। जब आत्मा यह सीख लेती है तो वही कर्म उसका बोझ नहीं रह जाता है, समझे भाई? तो प्रतिक्रिया नहीं देनी है, स्थिरता लाओ, हिसाब किताब स्वतः ही खत्म होने लगेंगे। नहीं तो बाबा की कितनी गहरी याद करो, समझ नहीं, और प्रतिक्रिया दिन भर में देते रह रहे हो। 1-2 घंटा योग किया, 2-4 घंटा उलझते रहे, तो हिसाब तो बढ़ता जा रहा है। फिर बोलोगे कि बाबा का साथ क्यों नहीं मिल रहा है। हाँ, बाबा का साथ मतलब बाबा की समझ को साथ, बाबा का हाथ पकड़ना मतलब उसकी बातों को पकड़ना, श्रीमत का हाथ पकड़ना, आत्मा की स्थिति को पकड़ना होता है। हिसाब तब जुड़ता है जब आत्मा यह मांग करने लगती है कि अब तो ये बदलना ही चाहिए, मेरा बेटा बदलना ही चाहिए, मेरा पति बदलना ही चाहिए, वो बदलना ही चाहिए। जितनी प्रतिक्रिया दे रहे हो, हिसाब जो है वो बढ़ता जाता है। हिसाब तब करता है जब आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि जितना है उतना पूरा होने दे रही हूं। यह कोई स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। एकदम प्रतिक्रिया से मुक्त, जो घट रहा है घटने दो, जो चल रहा है चलने दो, आप स्थिर रहो। एक दिन घटा, एक दिन हुआ, प्रतिक्रिया बिना प्रतिक्रिया में रहे तो 1 से 3 महीने में रिश्ता ही बदल जाएगा, बहुत सुंदर परिवर्तन आ जाएगा। 1 से 3 महीना करके देखो, कितना भी कड़ा हिसाब किताब हो गायब हो जाएगा, कितना भी कड़ा हिसाब किताब हो। लेकिन शर्त ये है कि आप बदलने की वो मत करो, नहीं ये सोचो कि मैं भीतर से ठीक हूं, बाहर वाला क्यों नहीं बदल रहा है। आपने भी तो उसको बहुत अच्छे से परेशान किया है ना, तो थोड़ा सा 1 से 3 महीने में ये तो करके देखो। ये योग का प्रयोग है, प्रैक्टिकल विधि है, बहुत सारी आत्माओं के अनुभवों के द्वारा उनको विधियां बताने के बाद आपको ये सारी बातें रखी जा रही है ना। हिसाब को कटने दो, खत्म होने दो, आपके अंदर हल्कापन स्वतः ही आएगा। न तो बदलने की जिद करो सामने वाला बदल जाए, न ये करो ठीक है ऊर्जा है, पूछे राय देना, ये सब अच्छी बात है, स्पष्टता रखना अच्छी बात है, पर कंडीशन मत रखो, शर्त मत रखो है। आप पहले स्थिर हो जाओ, बाहर सब कुछ स्थिर हो जाएगा। तभी तो बाबा कहते खुद बदल दो दुनिया बदल जाएगी, है। तो बाहर हिसाब किताब, मैंने एक दिन गया तो जाने दो, पूरा हो रहा है हिसाब किताब। तो एक बहुत बात साफ पहचान यह भी है कि अगर आप बार बार ये सोच रहे हो कि अब कब ठीक होगा, कब बदलेगा, अब कितना बाकी है, तो थोड़ा हिसाब अभी भी चल रहा है, फिर आपके भीतर खत्म नहीं हो रहा है वो हिसाब, आप क्यों बढ़ा रहे हो। लेकिन जिस दिन यह प्रश्न अंदर से आपका गिर जाएगा है और आत्मा यह कह दे कि जो भी है उसे देखते हुए भी मैं शांत हूं, जो भी बाहर चल रहा है उसको देखते हुए भी मैं बिना प्रतिक्रिया के शांत हूं, मैं स्थिर हूं, उसी दिन हिसाब बहुत फास्ट गति से समाप्त होने लगता है। बीमारी में भी ये करके देखो, कितनी भी बड़ी बीमारी है, आपका दिन रात सीटी स्कैन की तरह तो बीमारी सुबह शाम तुम साथ में रखते हो। सुबह उठते शरीर की बीमारी साथ में, दोपहर उठते सामने थे, प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया। नींद में भी तुम्हें कोई उठाए तो बोलोगे मेरे ये दर्द है, मेरा वो दर्द है, और कथा कहानी तो 1 सेकंड में चालू कर देते हो, ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था, मैंने इतने इलाज कराए। अरे बाबा, प्रतिक्रिया देना बंद करो, लोगों को कहानी मत सुनाओ। क्यों लोगों को बीमार, ज्यादा इंसान उस बीमारी से इतना बीमार नहीं होता है जितनी बीमारी गली मोहल्ले में फैलने के बाद उनको बार बार प्रतिक्रिया देने पर बीमारी ज्यादा। जितनी बीमारी याद आती है, जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया होती है, बीमारी होती है छोटी और बढ़ जाती है इतनी। ये बात है, बहुत ध्यान और समझने की बात है। रिश्तों में भी यही नियम काम करता है। तो हादसे की बात करो, शरीर की बीमारी है पर मैं शांत हूं, 1 से 3 महीना अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दो। सावधानी नहीं रखनी है वो नहीं बोल रहा हूं, जो केयर करनी है, खान पान का करना, वो सब करना है, खुशी के साथ करना है। वो विदाई ले रहा है कर्म का। अगर आप भीतर से शांत हो गए, उसी समय कर्म जो है विदाई ले रहा है। ये बात पक्की समझ लो। तो ये जो सेशन आप सुन रहे वो भी भाग्यशाली हो। शरीर कितनी, कैंसर जैसी भी बीमारी है, अगर भीतर में ये बात अपना ली कि बीमारी होते हुए भी मैं शांत हूं, इसका मतलब कर्म, शरीर की कर्म भी विदाई ले रहा है। बीमारी जो पूरे शरीर को आत्मा बना सकती है, कोई आंखें तुम बाहर से फिट करते हो क्या पेट में, गर्भ में? बताओ, आंखें कहां से आ जाती है पेट में, गर्भ में? वो तो आत्मा ही निर्माण करती है ना अपनी शक्ति से। तो जब आत्मा शरीर का निर्माण कर सकती है तो क्या बीमारी को खत्म नहीं कर सकती
है, किडनी बन जाती, ये बन जाता, वो बन जाता, आंखें भी लग जाती, सब कुछ। कोई फैक्ट्री से आंखें थोड़ी आती है कि यार ला करके पेट में। फिर आत्मा की ताकत है इतनी, आप आत्मा शांत हो जाओ, ऊर्जा हो जाओ, स्थिर हो जाए, तो समझो वो सारी चीजें स्वतः ही ठीक हो जाती है। कोई ऐसी समस्या नहीं जो योग से ठीक ना हो सके। लेकिन बाबा इसलिए बात वो नहीं कहते कि योग से तुम्हारे शरीर को ठीक करने नहीं आया हूं। बाबा क्यों कहते हैं मैं तुम्हारी कोई बीमारियों को देखने नहीं आया हूं? क्योंकि बाबा जानते हैं अगर आत्मा ठीक हो गई तो शरीर तो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी आत्मा को देखने के लिए आया हूं। क्योंकि बाबा जानते हैं आत्मा अगर बच्चा ठीक कर लेगा तो शरीर ठीक हो जाएगा, स्वतः ही ठीक हो जाएगा। रिश्तों में भी यही नियम रहता है। जब तक हम सामने वाले को बदलने की चाह रखते हैं तब तक तुम्हारा कर्म और चलता ही रहता है। अभी तक आपका कर्म का हिसाब किताब, कोई 10 घंटा भी योग करता होगा ना, कितनी भी योग अग्नि कर ले, वो कमेंट्री रटी रटाई सुन ले कि किरणें आ रही है, किरणें आ रही है, वो किरणें आज तक आई नहीं है। और एक आत्मा ने 3 महीना अभी हमने प्रैक्टिकल कराया था तो सारी किरणें उसके भीतर में आ गई। उसने एक ही बात करी, उसकी पति के साथ इश्यू था उस आत्मा का। बोले मेरा पति बदले तो ठीक, न बदले तो ठीक, मैं भीतर में शांत हूं, स्थिर हूं, मैं भीतर में दुखों से मुक्त हूं, बस एक ही चीज। तो जैसे जैसे वो दिन में भी पति उसके साथ जो भी विरोध करता, लेकिन अभी प्रतिक्रिया इतनी समाप्त होगी 3 महीना, वो आत्मा कहती है मुझे कोर्स करना है। हाँ, वो आत्मा जो विरोधी थी बाबा के, वो आत्मा 3 महीने के अंदर कहती है कि मुझे कोर्स करना है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने कोई कंडीशन नहीं रखी ना अंदर से। नहीं तो जब हम बार बार कहते हैं कि बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, तो कर्म आपका खत्म ही नहीं होता, हिसाब किताब चलता ही रहता है। जिस दिन आत्मा यह देख लेती है कि सामने वाला जो है जैसा है वैसा ही अपना आखिरी रोल निभा रहा है, क्योंकि ये संगम युग का आखिरी रोल ही तो है, कोई पहला रोल तो रहा नहीं सत्युग वाला। आखिरी रोल है, जो है जैसा है, हिसाब किताब है, जो भी है वो अब आखिरी रोल निभा रहा है? उसी दिन से संबंध की धार ढीली पड़ जाती है। कई बार व्यक्ति बदले बिना ही संबंध हल्का हो जाता है? कई बार व्यक्ति खुद बदलने लगता है। लेकिन दोनों स्थितियों में आप आत्मा मुक्त रहती हो। बीमारी, रिश्ता और परिस्थिति, ये तीनों आत्मा के शिक्षक है। फिर से इस बात को अंडरलाइन करो, अगर आपके पास बीमारी है, आपके पास किसी के पास रिश्ते खराब हो रहे हैं या परिस्थिति, ये तीनों ही आत्मा के शिक्षक है। तो किसी न किसी आत्मा के साथ तीनों चीजों में से एक चीज तो लगी हुई है। आप देखो किसी के साथ कोई ऐसी आत्मा नहीं है, चाहे वो माउंट आबू की बड़ी निमित्त आत्मा हो, चाहे बड़ी दीदियां हो, चाहे दादियां हो, उन तीन चीजों में से एक हिसाब किताब तो उसके साथ लगा हुआ ही है। या तो किसको बीमारी ने पकड़ रखा है, या किसी को ऐसे रिश्ते मिले हुए हैं कि उसके सर पे तांडव मचा के रखते हैं, वो रिश्ते खतरनाक मिले हुए हैं। या फिर रिश्ते नहीं है, बीमारी नहीं, तो किसी की परिस्थितियों में उलझा हुआ है, चाहे वो धन की हो या समाज की हो, बच्चे की शादी, बेटों कुछ ना कुछ उलझा हुआ हर एक व्यक्ति है यहां पर। अगर उलझा हुआ हर एक व्यक्ति नहीं होता तो बाबा आते क्यों? अगर कोई उलझा हुआ होता ही नहीं तो ज्ञान की जरूरत क्यों थी? तो कहीं ना कहीं आत्मा स्थिरता में नहीं है। तो किसी की आत्मा की स्थिरता में बिना प्रतिक्रिया वाली स्थिति उसकी मूल अवस्था में लाने के लिए या तो परिस्थिति माध्यम बनेगी, या फिर रिश्ते माध्यम बनेंगे, तो बीमारी माध्यम बनेगी। इसलिए आप यह मत पकड़ो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। आपके साथ ही नहीं है, दुनिया की हर एक आत्मा के साथ अभी कोई न कोई बात या लफड़ा चल ही रहा है? कोई भी ऐसा नहीं है बच्चा नहीं। अभी मैं भी आत्मा हूं तो आप ये तो थोड़ी कहोगे कि तो भाई जी इनकी तो मस्ती होगी, तो अच्छी स्थिति में रहते हैं, इनके साथ तो कोई परिस्थितियां नहीं होंगी। अरे परिस्थितियां क्यों नहीं होंगी? कोई ना कोई चीज तो लगी रहती है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे रिश्ते की हो। लेकिन बिना प्रतिक्रिया से वो सारी चीजें पूरी कर रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे और देखते जा रहे हैं, और सब लोग अपना आखिरी रोल निभा रहे हैं। बस यही बात अंदर चलती रहती है। तो हिसाब किताब आते हैं, निकलते रहते हैं, और वो आत्मा भी फिर विदा ले लेती है हमसे। हाँ, तो ये बातें हैं, सबके साथ है, ठीक बात है। तो ये तीनों शिक्षक है। अगर अपने बीमारी, रिश्ता, परिस्थिति आएगी तो हम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तभी तो आत्मा की स्थिरता दिखेगी ना। नहीं तो आत्मा की स्थिरता दिखेगी कैसे? मुझे आत्मा के सामने भी कुछ ना कुछ तो परिस्थिति आती होंगी। तो परिस्थिति आती है, लेकिन उस समय मैं प्रतिक्रिया नहीं देती हूँ। मैं सेंटर में हूं तो परिस्थिति आएगी, तभी तो मुझे भी पता चलेगा ना कि मैं मजबूत हूं या नहीं हूं। हाँ, तो ये सारी जो बातें हैं वो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो सबके साथ कुछ न कुछ तो लगा पड़ा है। तो
ये तीनों जो परिस्थिति आती है वो शिक्षक है आपके, बीमारी, रिश्ता और परिस्थिति। लेकिन ये आपको ये नहीं पूछते कि तुमने कितना ज्ञान लिया है। हाँ, परिस्थिति आपको ये थोड़ी पूछेगी कितना ज्ञान लिया, रिश्ता बिगड़ेगा वो ये नहीं पूछेगा कितना ज्ञान लिया है? मेन बात तो ये पूछेंगे ये शिक्षक के तुमने प्रतिक्रिया छोड़ी या नहीं छोड़ी कि तुम वही पुराने व्यवहार में लगे पड़े। अगर तुमने प्रतिक्रिया देना छूट दिया तो हिसाब कटने लगते हैं, बंधन कटने लगते हैं, बंधन मुक्त स्थिति बनने लगती है। तुम्हें बिना प्रतिक्रिया के स्थिरता वाली स्थिति ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें जो है वो मूल अवस्था में आत्मा की पहुंचाएगी, योगी की अवस्था में पहुंचाएगी। हाँ, अभी कई लोग ये भी बोलते हैं कि फिर अंदर हमारी जो प्रतिक्रिया तो नहीं कर रहे हैं, प्रतिक्रिया बिल्कुल शून्य हो गई है। तो इसका अर्थ क्या है पता है? अगर प्रतिक्रिया शून्य होने लगे ना तो समझ लेना हिसाब जो है ना तुम्हारी आखिरी सांस ले रहा है। अगर किसी की प्रतिक्रिया उत्पन्न ही नहीं हो रही है, घर में रिश्ते खराब है, बहुत बहुत कहते हैं ना 56 का आंकड़ा या कोई भी आंकड़ा बोलते हैं ना, इसके साथ तो कांटे का आंकड़ा है, कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर आपके अंदर वो प्रतिक्रिया शून्य हो जाए, हाँ क्या हो जाए, प्रतिक्रिया अगर शून्य हो जाए तो समझ लेना कि आपका हिसाब किताब आखिरी सांस ले रहा है? यह समझ आत्मा को डर से निकालती है और यह भरोसे में टिकाती है। और जहां अंदर से भरोसा आ जाता है कि कर्म अपने आखिरी पड़ाव में है तो फिर वो कर्म टिक नहीं पाता है। स्वतः ही आपको, बाबा को क्यों बोलते त्रिकालदर्शी, आप आत्मा भी तो त्रिकालदर्शी हो। भविष्य में क्या होने वाला है वो इसी से पता चलता है। अगर आपकी बीमारी में अभी भी डर लगा हुआ है तो हिसाब चल रहा है, डर कम हो रहा है तो हिसाब खत्म होता जा रहा है, डर 0 हो गया है तो वह बीमारी अंतिम पड़ाव में है। कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जो 40 दिन का कैंसर का पेशेंट था, वो ठीक हो गया है, बहुत खुशखबरी है, मैं दे नहीं पाया आप लोगों को। हाँ, उस भाई को से श्यामलाल भाई थे, वो कैंसर के पेशेंट थे, तो वो उनको बीमारी का डर ही खत्म हो गया था अंदर से। है वो खत्म करवाया था, मेहनत लगी पूरे टाइम, बहुत टाइम लगा उस आत्मा के पीछे। लेकिन वो आत्मा के भीतर में यही डालना था कि प्रतिक्रिया मत दो, देखो जो हो रहा है ठीक है, हमें तो कैंसर है तो भी ठीक भी नहीं करना है, डर ही खत्म कर दिया उस बीमारी के प्रति, तो बीमारी विदाई लेने लगी। उसको अंदर से भरोसा हो गया कि कैंसर मेरे से विदा ले रहा है। कैंसर आत्मा को, शरीर की कैंसर की बीमारी से आत्मा का शरीर नहीं छूटता है, बीमारी के डर से छूटता है। एक इंसान 26 मंजिल से कूद जाए ना तो कूदने से तो बाद में मरता है, पहले वो डर से ही मर जाता है, मैं मरा 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 करके हार्ट अटैक हो जाता है ना। तो जो डर है ना वो आत्मा को कमजोर करता है, परिस्थितियों को बढ़ाता है, हिसाब किताब को बढ़ाता है ना। तो यह समझ है जो आपको ये पता चलेगी कि डर से निकलना है। अब आत्मा यह समझने लगी होगी कि आपका जो हिसाब किताब है वो दिन तारीख से नहीं है, अनुभव से पहचाना जाता है ना। आपको क्लियर हुआ ना कि आपके हिसाब किताब कितना बाकी है, वो अनुभव से पता चलेगा कि डर है या नहीं, प्रतिक्रिया है नहीं, है ना। तो फिर भी एक सवाल मन में आता होगा, हाँ तो इसके संकेत क्या मिलेंगे, है ना। अगर बीमारी है, रिश्ते और भाग्य है, तीनों के हिसाब अगर एक जैसे ही करते हैं तो उनके संकेत लेकिन अलग अलग होते हैं। उत्तर है संकेत अलग होते हैं, क्योंकि तीनों का प्रभाव आत्मा पर अलग ढंग से पड़ता है। जब आत्मा ये फर्क पहचान लेती है तो भ्रम खत्म हो जाता है और भरोसा गहरा हो जाता है ना। तो जैसे मैं पहले बीमारी की बात को और ले लेता हूँ, संकेत बता रहा हूँ सबके, ऐसे तो एक बहुत गहराई के संकेत पे बहुत लंबे टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन गहराई तक जहां तक संकेत की बात करूं तो बीमारी की बात करूं अगर मैं पहले, तो बीमारी में क्या होता है पता है। सबसे पहले बीमारी की बात कर रही है, बीमारी में अगर हिसाब करते हैं ना तो पहला एक इशारा क्या मिलता है, पहला संकेत ये नहीं होता कि दर्द खत्म हो गया या रिपोर्ट बदल गई, है ना। कई लोग सोचते हैं कि मेरे शरीर में बीमारी है तो शरीर की रिपोर्ट अभी आए ही नहीं, किसको डायबिटीज है तो अभी रिपोर्ट चेक करवाए डायबिटीज आ गया, ब्लड बीपी चेक करवाए बीपी आ गया, कुछ रिपोर्ट। तो ये संकेत नहीं है कि आपकी बीमारी कट रही या नहीं कट रही है। पहला संकेत आपको अंदर से मिलेगा, चाहे रिपोर्ट में डायबिटीज आ जाए, चाहे रिपोर्ट में बीपी आ जाए, चाहे रिपोर्ट में कुछ भी आ जाए, रिपोर्ट में ये भी कह दे डॉक्टर के 10-20 दिन बाद तो जाने वाला है। लेकिन अगर आपका पहला संकेत है कि डर अगर नहीं है, डर खत्म हो गया है, डर कम हो गया है
है। तो भले बीमारी चल रही होगी, हाँ, मन बार बार भविष्य में नहीं भागेगा। हाँ, तो पहले जो डर जाता है ना अंदर से, वह वास्तव में बीमारी के खत्म होने का संकेत होता है। पहले जो डर रात को जगा देता था, पहले जो डर आपके मन को बार बार भविष्य में भगाता था, अब वो उतना असर नहीं करता है। आत्मा यह महसूस करने लगती है कि शरीर की अवस्था मेरी पहचान नहीं है। यही अलगाव बीमारी के कर्मों को कमजोर करता है। कई बार बीमारी वही रहती है, लेकिन आत्मा की पकड़ फिर छूट जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, प्रतिक्रिया बदलना शुरू हो जाता है। शरीर अपनी प्रतिक्रिया बदलना शुरू कर देता है, क्योंकि कर्मों को गति नहीं मिलती है ना, कर्म को ईंधन ही नहीं मिलेगा ना। बीमारी में वो जो सिम्टम्स हैं, जो कीटाणु, उनको ताकत ही नहीं मिलेगी, प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, तो कीटाणु पनपेंगे ही नहीं। तो ये पहला है कि बीमारी की रिपोर्ट को इतना सारा बहुत बड़ी चीज मत बना दो कि बीमारी की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आ गई तो जैसे जीवन का रिजल्ट आ गया। अरे कितनी भी बड़ी रिपोर्टें चेक हो, रिपोर्टों से पहले आप हो, रिपोर्टों के से बड़े आप हो, कितनी भी बड़ी डॉक्टर रिपोर्ट बताते, घबराने की क्या जरूरत है तुम्हें। हाँ, तो पहली ये चीज है, डर को खत्म होना चाहिए। डर खत्म हुआ तो समझ लो बीमारी दीदी गुलजार दादी को बोला कैंसर है, तो भी उस समय तो कैंसर का इलाज भी नहीं निकला था, कैंसर का इलाज भी नहीं था जब गुलजार दादी को बताया, लेकिन उसके चेहरे पे शिकंजी नहीं कि तुम्हें कैंसर है डॉक्टर। तो वो हंस रही है, दादी मुस्कुरा रही है। बोले क्यों? तो बोले तुम्हारे चेहरे पे प्रॉब्लम, बोले कैंसर है पर खत्म हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा। दादी का ये विश्वास भरे बोल जो है, उनको ऐसी बीमारियों से भी पार करवा दिए। हिसाब किताब होगा ना उनका भी तो, लेकिन हिसाब किताब से वो निकली कैसे? और अभी आप आत्मा को कोई बोलते कैंसर है तो पूरी रात ज्ञान योग सब बस्ते में डाल दोगे, बोले ये क्या हो गया। हाँ, ये डर है वो आपको मार देगा। डर है वो, देखो कितनी भी बड़ी समस्या हो, समस्या का समाधान भीतर में है। आत्मा के पास ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। जरूरत है शांत मन रखो, स्थिरता रखो, तो हर चीज जो है वो समाधान के रूप में बाहर आती है। तो बीमारी में दूसरा संकेत यह होता है कि आत्मा इलाज को बोझ नहीं मानती है। दवा, डॉक्टर, देखभाल ये सब सहज लगने लगता है, शिकायत नहीं रहती, शिकायतें कम हो जाती है। और ये शिकायत कम होती है तब कर्म का दबाव कम हो जाता है। डर, कर्म ढीला पड़ना, अपने को बीमारी को ढीला पड़ने की मत सोचो आप, यहां पर बहुत गहरी बात है। बीमारी को ढीला पड़ने की मत सोचो, कर्म के कारण बीमारी आई है, कर्म के कारण आपके बीमारी टच हुई है, समझो बात को। तो आप ये सोचो बीमारी को समाप्त नहीं करना है, मुझे कर्मों को समाप्त करना है, कर्म को हल्का करना है, कर्म को ईंधन नहीं देना है, कर्म को तवज्जो नहीं देनी। कर्म का दबाव कम होगा, शरीर की बीमारियां खत्म हो जाएगी। हाँ, कई आत्माएं डर भी जाती है कि कहीं हम लापरवाह तो नहीं हो गए। ये लापरवाही थोड़ी है, ये तो स्वीकार है। हाँ, स्वीकार बीमारी के कर्म को तेजी से पूरा करता है। आपको ध्यान रखना है, दवाइयां लेनी, सब कुछ करना है, लेकिन प्रतिक्रिया में नहीं उतरना है। हाँ, बात समझ गए होंगे, डर नहीं रखना है। तो अगर रिश्तों की बात करते हैं अभी हम, तो रिश्तों में भी हिसाब कटने का सबसे बड़ा संकेत क्या रहता है? तो सबसे बड़ा संकेत यही है कि सामने वाला वही रहते हुए भी आपके भीतर का उबाल कम हो जाए। सामने वाला बदला नहीं है, सामने वाला दे धनाधन आपको बोल रहा है दुख देने वाले पर, लेकिन आपके भीतर में वो जो आग लग जाती थी ना, उसके शब्दों से जो आपका टेम्परेचर हिल जाता है, अगर वो टेम्परेचर ना हिले, भीतर में उबाल नहीं आए, तो समझ जाना कि कोई प्रतिक्रिया नहीं उठ रही है, तो समझ लेना कि ये कर्म अब अंतिम स्टेज में जाने वाला है। शब्द वही है, बोल रहा है, और भीतर में वो संवाद नहीं चल रहा है, मन में जवाब नहीं बन रहे हैं। तो यह जो साइलेंस है वो कोई दबाव की नहीं है, स्पष्टता का साइलेंस है। और ये जो स्पष्टता आपके अंदर आ रही है रिश्ते में, वो कर्म की पकड़ को ढीला कर देती है। देखो ये सारे प्रयोग 1 से 3 महीने के हैं। आप ये समझो 2 दिन कर लिया मैंने, रिश्तों की पकड़ नहीं रखी, प्रतिक्रिया नहीं दी, तीसरे दिन में सब कुछ हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। 1 से 3 महीना क्यों है? क्योंकि द्वापर युग से हम कई सारी आत्माओं के साथ रहे, तो 1 से 3 महीने में किसी के हिसाब किताब कड़े होंगे, किसी से हिसाब किताब कम होंगे तो जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है, किसी के कड़े होंगे तो थोड़ा सा उसको अटेंशन देना होगा, समय देना होगा। हाँ,
तो ये संकेत है आपको कि जब भीतर में आपकी आग नहीं उगल रही है, भीतर में शिकायतें नहीं उठ रही हैं, तो समझ लो कि वो हिसाब किताब आपका क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, रिश्तों में दूसरा संकेत भी है, यह भी बता रहा हूँ कि उसमें क्या होता है कि अगर हिसाब किताब खत्म हो रहा है तो उसका बहुत बड़ा संकेत क्या मिलता है पता है? आत्मा सामने वाले को बदलने की जिम्मेदारी छोड़ देती है। वो बदले तो ठीक, ना बदले तो ठीक। अगर ऐसी छोड़ देती है ना, जिम्मेदारी छोड़ देती है ना, पहले तो ऐसा था कि उसको बदलने उसके पीछे पड़ जाती थी आत्मा, स्वयं की स्थिति को किनारे कर देती थी ना, स्व स्थिति को भूल करके दूसरे के दुख को अपना दुख, दूसरे के गम को अपना गम, दूसरे की चिंता को अपनी चिंता। अरे सब आत्माएं अपने रोल में चल रही है, अपना आखिरी रोल चल रहा है, तो बदलने की जिम्मेदारी छोड़ दो ना। पहले आपको लगता था कि अगर वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अब तुम्हें जरूरी नहीं लगना चाहिए। आप आत्मा यह देख लेती है कि संबंध किसी पुराने हिसाब को पूरा करने आया है। आपके पास वो संबंध क्यों आया है? बदलने के लिए, ये सब करने के लिए नहीं आया है। सबसे पहले तो वो आपके पास आया है आपका हिसाब किताब को पूरा करने के लिए, चाहे बेटा है, चाहे माँ है, चाहे भाई है, चाहे पत्नी है। पहले ये ध्यान रखना, द्वापर युग से जो भी संबंध बने, विकारी संबंध बने ना, द्वापर युग में जो भी संबंध बने वो विकारों से उत्पन्न हो, और विकार यानी विकर्म, और विकर्म यानी विकर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए। तो अभी जो संबंध आते हैं वो सुख देने के लिए नहीं, अपना हिसाब किताब का कोटा पूरा किया, उसी सेकंड आत्मा उड़ गई। हाँ, तो अभी बात क्या करनी है कि आपको पहले ये देखना होगा कि यहाँ पर सभी आत्माएं अपने पुराने हिसाब किताब को पूरे करने आए हैं, तो आपको भी ये बात समझ आनी चाहिए। तो संबंध की धार थोड़ी कम होने लगती है, कई बार सामने वाला अपने आप बदलने लगता है, कई बार दूरी भी अपने आप बन जाती है, पर दोनों ही स्थितियों में आप आत्मा हल्की है। अगर वो आपसे थोड़ा दूर हो गया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं बढ़िया है ना, और कोई नजदीक आया बदल गया तो भी ठीक है। तो आप दोनों चीज को स्वीकार करो ना। अब भाग्य की बात देखो, भाग्य सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि इसमें घटनाएं जुड़ी होती हैं। काम अटकना है, धन का रुकना है, अवसर हाथ से निकल जाना है। परिस्थितियों की बात करो, 3 बातें पकड़ी ना। बीमारी में एक तो डर नहीं होना चाहिए, संबंधों में बदलने की शर्त नहीं होनी चाहिए, तीसरी बात मैं परिस्थितियों की ले रहा हूं, क्योंकि सभी आत्माओं को इस मुरली मंथन में सबकी बातें ली जाती है। तो जैसे कोई परिस्थितियों में अटका हुआ, भाग्य की बात पे है ना, अंदर से ठीक चल रहा है लेकिन काम अटका हुआ है, धन का रुका हुआ है, अक्सर हाथ से निकल रहा है ना, भाग्य में हिसाब कटने का पहला संकेत यही है कि आत्मा अपने आप को असफल नहीं मानती है। अगर तुम्हारा हिसाब किताब कट रहा है तो अंदर विश्वास उसका और तेज गति से बढ़ जाता है, चाहे कितनी भी बाहर परिस्थितियां अलग हो जाए, है अपने आप को कथा कहानी में उलझाती नहीं है, असफल नहीं मानती है। उसको पता है हिसाब किताब चल रहा है, समय चल रहा है, बट मैं आत्मा तो सफल हूं, कोई वजह से मुझे डर नहीं, रुके नहीं। पहले हर रुकावट आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती, अब रुकावट आती है लेकिन जब आत्मा टूटती नहीं है, स्थिरता अपनी पहचान लेती है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि जो दुर्भाग्य का जो कर्म है वो कमजोर हो रहा है, जो आपके भाग्य में रुकावट पैदा कर रहा है। अगर आप आत्मा भीतर से स्थिर हो, यानी बात क्लियर है कि बाहर के हिसाब किताब सारे पूरे हो रहे हैं और नया भाग्य का दरवाजा खुल रहा है। हा? आत्मा का जब भाग्य का दरवाजा खुलता है तो हड़बड़ी नहीं करती है, वो जल्दबाजी छोड़ देती है। पहले लगता था कि अभी के अभी सारे काम करने हैं, अब आत्मा समय के साथ सहज हो जाती है। यह सहजता कोई आलस नहीं है, यह भरोसे की निशानी। उसको भरोसा होता है उस आत्मा की स्थिरता में कि अब तो मेरा भाग्य बाहर का चमकना ही वाला है, कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती। उम्मीद और विश्वास की वाणी उससे निकलती है, वो भरोसा निकलता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बाहर का हिसाब किताब जो बुरा समय था उसमें वो आत्मा बिना प्रतिक्रिया के टिक गई है। कोई आत्मा अगर बुरे समय में बिना प्रतिक्रिया के साथ बाबा के गहरे संबंध की स्थिरता में टिक जाए तो वो बुरा समय बहुत जल्दी गुजर जाता है, और उससे बहुत कुछ अच्छा सामने आता है, बहुत बढ़िया चीज सामने आती है, पुरानी सारी भरपाई हो जाती है। तो तीनों बातों में, चाहे बीमारी हो, चाहे रिश्तों की बात हो, चाहे परिस्थिति की बात हो, तीनों में एक बात समान है कि जैसे जैसे हिसाब कटता जाता है आत्मा का अंदरूनी भार कम होता जाता है। बाहर की कहानी कुछ समय तक चल सकती है लेकिन उसका असर कम होता जाता है, और यही संकेत है कि कर्म जो है अब आत्मा पर हावी नहीं हो रहे हैं।
अगर बीमारी में डर कम हो रहा है, रिश्तों में प्रतिक्रिया ढीली पड़ रही है और भाग्य में अधीरता खत्म हो रही है, तो समझ लो कि आत्मा सही दिशा में है और यही सही दिशा कर्म को तेजी से पूरा करती है। यह जानना जरूरी नहीं कि कितना बाकी है, यह देखना जरूरी है कि आपके भीतर में क्या बदल रहा है। भीतर की यह छोटी छोटी शांति ही बाहर की बड़ी बड़ी उलझनों को ढीला कर देती है ना। तो आप आत्मा बिना जोर लगाए, बिना मांग किए जीवन में वास्तविक परिवर्तन आने लगता है। आप आत्मा ऐसे मोड़ पर आ जाती हो। तो यहाँ तक तो प्रैक्टिकल कर लो। कल फिर बाबा कैसे मुरली मंथन में कुछ नई बात लाएगा, तो उस तरीके के साथ हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। आज बाबा ने योग अग्नि से सारे हिसाब किताब, सारी चीज़ों को पूरा करने की जो बात कही है ना, अंदर से आत्मा को जो प्योरिटी वाली स्थिति में लाना, तो प्योरिटी मतलब कार्मिक अकाउंट को पूरा करना, तो वही बात जो मुरली की है वो मुरली मंथन में ली गई है। और यही सच्ची योग अग्नि है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के, बिना डर के और स्थिरता के साथ रहते हो, तो योग अग्नि यानी योग की ऊर्जा भीतर में सदा के लिए जल जाती है। नहीं कि 1 घंटा योग में बैठे हो तभी जलेगी, पूरा दिन उसी स्थिति में रहने से निरंतर वह ऊर्जा, स्थिरता की, समर्थता की, बिना प्रतिक्रिया वाली, बिना डर की ऊर्जा जब आप आत्मा से निरंतर निकलती रहे, तो कितना भी बड़ा कार्मिक अकाउंट हो, कितना भी बड़ा हिसाब किताब हो, सब इस योग अग्नि में स्वाहा हो जाता है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा, वो सारी अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन, नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगर आप बीके हैं और फिर भी भीतर कोई प्रश्न, कोई उलझन, कोई रुकावट अभी तक हल नहीं हुई, तो यह वीडियो आपके लिए है। हमने सालों तक मुरली सुनी, क्लास की, सेवा की, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो क्लास में पूछे नहीं जाते और मन में ही दबे रह जाते हैं। जैसे याद होते हुए भी मन क्यों भटकता है, समझ होने पर भी स्थिरता क्यों नहीं बनती, सेवा करते हुए भी थकान क्यों आती है और आत्मा शांत है फिर भी मन अशांत क्यों हो जाता है। इन्हीं अनसुलझे प्रश्नों के लिए हमने बनाई है आत्मा की यात्रा ऐप। इस ऐप में आपको मिलेगी ऐसी ई बुक और ऑडियो जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि बीके जीवन की वास्तविक परेशानियों का समाधान खोलते हैं। यहाँ बातें क्लास की दोहराव नहीं है, यहाँ बातें अनुभव से निकली हुई है। यह ऐप उन बीके भाइयों के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं, जो कर्मयोगी जीवन में हल्कापन चाहते हैं, जो ड्रामा समझ चुके हैं लेकिन मन को उस स्थिति में लाना चाहते हैं, जो ज्ञान में है पर अनुभव में आगे बढ़ना चाहते हैं। आत्मा की यात्रा कोई साधारण ऐप नहीं है, यह भीतर की यात्रा है जहाँ प्रश्न दबाए नहीं जाते, समझ से हल होते हैं। यहाँ आत्मा को दोष नहीं दिया जाता, बल्कि बुद्धि को स्पष्ट किया जाता है। अगर आप भी बीके जीवन में अगले चरण पर जाना चाहते हैं, तो आत्मा की यात्रा आज ही डाउनलोड करें, ई बुक पढ़ें, ऑडियो सुने और अपने ही प्रश्नों का उत्तर खुद ही अनुभव करें।